जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 23 जुलाई को अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन था। पिछले सप्ताह भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आज़ाद के जीवन की उस घटना का जिक्र था जब वो पहली बार महंत बनने चले थे, सन्यासी का वेश धारण किया था। आज फिर बात करेंगे उस घटना की जब वो दूसरी बार सन्यासी बने। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, आज ये जानेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रह्मचारी थे और बड़े ऊंचे चरित्र के धनी थे। महिलाओं को लेकर विशेष रूप से उनके प्रिंसिपल्स बड़े अडिग थे, हिमालय जैसे। कुछ घटनाएं अपने को याद आती हैं, जैसे साथी क्रांतिकारी यशपाल जब प्रकाशो नाम की एक लड़की को उसके घर से भगा ले जाते हैं और इस बात की सूचना मिलती है आज़ाद को, तो इतने गुस्सा होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं कि यशपाल को मृत्यु दंड सुना देते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बाद में वो मृत्यु दंड का आदेश रिवोक हो गया, लेकिन ये इनके ऊंचे आदर्श को, महिला के प्रति सम्मान को और एक क्रांतिकारी के जीवन में शुचिता और आदर्श को दर्शाता है कि कितना महत्व देते थे आज़ाद। दूसरी एक घटना अपने को याद आती है, वर्ष 1929 के शुरू में इनका संगठन HSRA, उन दिनों सारे सीनियर मेंबर्स पार्टी के आगरा में थे, वहाँ बम बनाया जा रहा था। तो राजगुरु कहीं से एक सुंदर लड़की का कैलेंडर लेके आते हैं और कमरे की दीवार पे टांग देते हैं। आज़ाद को जब वो कैलेंडर दिखाई देता है तो बहुत गुस्सा होते हैं, उसको फाड़कर फेंक देते हैं। और बाद में जब राजगुरु आते हैं और देखते हैं कि वो कैलेंडर वहाँ नहीं है, वो तो पूछते हैं राजगुरु बाकी साथियों से कि मेरा कैलेंडर कहाँ गया। आज़ाद कहते हैं मैंने फाड़ दिया उसको। राजगुरु पूछते हैं क्यों फाड़ा, तो कहते हैं कि अगर यही सब चाहिए तो छोड़ो एक क्रांति व्रांति और तुम निकल जाओ, अपने घर जाओ वापस। राजगुरु बड़ा नाराज़ हुए थे कि ये क्या बात हुई, सुंदर लड़की का फोटो देखा तो फाड़ दिया, कि आपको सौंदर्य से इतनी परेशानी क्यों है, क्या आप ताजमहल को भी ढा देंगे, तोड़ देंगे, वो भी सुंदर है। तो गुस्से में आज़ाद ने ये भी कहा था कि हाँ, उसे भी ढा दूंगा। तो इससे पता चलता है कि उनके आदर्श कैसे थे। इन आदर्शों के धनी चंद्रशेखर आज़ाद, उनके स्वयं के जीवन में ऐसी घटना घट जाए कि एक महिला उन्हीं पर डोरे डालने लगे, तब क्या होगा। और ऐसी घटना घटी उनके जीवन में, तो आज उस घटना पर बात करेंगे। देखिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ और उसके बाद 25 से 26 सितंबर की रात को ज़्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, पर आज़ाद अब भी आज़ाद थे, बनारस में रह रहे थे। और जब धरपकड़ इतनी बढ़ी, इनको भी पुलिस ढूंढ रही थी, CID इनके बारे में चप्पे चप्पे पर खबर रख रही थी, तो इन्होंने भी फिर बनारस छोड़ने का निर्णय लिया। एक बार बनारस में ये पुलिस से घिर गए और वहाँ एक दुकान थी एक बुढ़िया की, कोयले की। ये उस दुकान में ही अंदर छिप गए और बुढ़िया से कहा कि मैं कोयले की बोरी में बैठता हूँ, ऊपर से कोयले डाल देना, पर बोरी का मुंह मत बंद कर देना। तो इस तरह वहाँ कोयले की बोरी में छिपकर इन्होंने पुलिस को चकमा दिया, पर ये समझ गए कि अब मेरे को बनारस छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बनारस छोड़ दिया, इलाहाबाद गए और इलाहाबाद से पहुँचे ये झांसी। झांसी में कई साथी क्रांतिकारी थे जिनसे इनका परिचय था। अभी वो बहुत एक्टिव नहीं थे, बहुत ही जूनियर लेवल के थे। वर्ष 1925 में ही बल्कि वहाँ पे शचीन्द्र नाथ बख्शी ने काम शुरू किया था संगठन बनाने का। अब बख्शी तो वहाँ से आ चुके थे, तो ये वहाँ झांसी जाते हैं और झांसी में मास्टर रुद्र नारायण होते थे, उनके घर पहुँचते हैं। मास्टर रुद्र नारायण क्रांतिकारियों के बड़े मदद करने वाले थे, बड़े शुभचिंतक थे, शादीशुदा थे, पत्नी थी मुन्नी देवी, बच्चे थे, पिता भी रहते थे। तो मास्टर रुद्र नारायण के यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच गए, वहाँ रहने लगे। भाभी मुन्नी देवी के बड़े लाडले देवर थे, तो इनको कोई असुविधा वहाँ नहीं थी, बड़े आराम से समय इनका निकल रहा था।
लेकिन समस्या ये थी कि कमोद सिंह नाम का एक हेड कांस्टेबल था सीआईडी का, वो मास्टर रुद्र नारायण के घर के बाहर ही बैठा रहता था हर रोज। सीआईडी को इस बात की खबर थी कि क्रांतिकारियों से संबंध है मास्टर रुद्र नारायण के, तो यहाँ से वो क्रांतिकारी काकोरी केस वाले जो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी एक हैं, कि कुछ यहाँ से भेद लग सकता है। तो वो जो कमोद सिंह था वो वहीं बैठता और मास्टर रुद्र नारायण सिंह के साथ बातें भी करता था, वहाँ चाय पानी भी पीता था, पंजा लड़ाता था और कहता था, मास्टर एक बार आज़ाद हाथ पड़ जाए तो पो 12 हो जाएं। और देखिए आज़ाद वहीं उनके सामने थे, लेकिन ये लगा अब आज़ाद को कि यहाँ देर तक यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो मास्टर रुद्र नारायण ने उनकी फिर व्यवस्था की। झांसी से जब हम ओरछा जाते हैं तो बीच में एक छोटी सी नदी आती है सातार। सातार नदी के किनारे पे एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। तो तय किया कि इस हनुमान मंदिर पर यहाँ सन्यासी बनकर डेरा डाल लिया जाए। साथ में गांव है ढीमरपुरा। तो फिर साधु सन्यासी का वेश धारण किया चंद्रशेखर ने और पहुंच गए जी वहाँ सातार नदी के किनारे वो छोटी सी कुटिया, छोटा सा हनुमान मंदिर, और वहाँ पर डेरा डाल दिया, वहाँ रहने लगे। अब पास में ही गांव है तो छोटे छोटे बच्चे भी आने लगे। अब ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। भगवान दास माहौर जो झांसी से ही साथी क्रांतिकारी थे और बड़े बहुत ही विश्वस्त थे, बड़े नज़दीकी थे, भरोसे के थे चंद्रशेखर आज़ाद के, वो अपनी पुस्तक यश की धरोहर में लिखते हैं कि काशी में रहे वहाँ संस्कृत सीखते थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन 2-2.5 श्लोक से ज़्यादा कुछ आता नहीं था इनको, पर यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। वो छोटे बच्चे थे, उनको काका गाघा ये पढ़ा रहे थे। ऐसा लिखते हैं भगवान दास माहौर। तो खैर अब वहाँ हनुमान भक्त हरिशंकर ब्रह्मचारी वहाँ साधना करते, उपासना करते, दंड बैठक लगाते, व्यायाम करते, छोटे बच्चे वहाँ आते, उनको पढ़ाते। धीरे धीरे गांव में, ढीमरपुरा गांव में इनकी बड़ी ख्याति फैल गई। और देखिए भोजन कहाँ से करते थे, भोजन के लिए ये ढीमरपुरा गांव में ही जाते थे, पास में ही है। और वहाँ आज इसके यहाँ भोजन, आज इसके यहाँ सन्यासी हैं, वो तो मांग के खाते थे। ऐसा चल रहा था। तो गांव में ठाकुर मलकान सिंह का परिवार था। मलखान सिंह गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 4 भाई थे, गांव में बड़ा रुतबा था उनका। तो उनको हरिशंकर ब्रह्मचारी बड़े अच्छे लगने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मचारी जी, अब मंदिर पे वहाँ बच्चे जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी वहाँ परेशान रहते हैं, वहाँ व्यवस्था की कमी है। मेरा जो घर है गांव में, घर के सामने मेरी अपनी चौपाल है, आप यहाँ पे यहीं बच्चों को पढ़ाया करें और मेरे घर खाना खाया करें, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अब वहीं पे चौपाल में बच्चों को पढ़ाने लगे। मलखान सिंह, ठाकुर मलखान सिंह की जो चौपाल थी, और 2 वक्त का खाना वो ठाकुर मलखान सिंह के घर ही खाते, ठाकुर साहब के साथ खाते। धीरे धीरे इनका इतना प्यार उस परिवार में हो गया कि अब वो चारों भाई ऐसा मानने लगे कि हम 4 नहीं, हम 5 भाई हैं। और अब हरिशंकर ब्रह्मचारी 5वें भाई बन गए मलखान सिंह के। और अब कई बार बल्कि ये भी होता कि ये सोने भी वहीं लग गए, रात को मलखान सिंह के घर पे ही सो जाते थे बहुत बार। और वो आग्रह करते थे कि छोड़ो ना, कहाँ जाओगे मंदिर पे, यहीं सो जाओ। सोने लग गए। और इतनी घनिष्ठता बढ़ी, इतना विश्वास एक दूसरे पर बढ़ गया कि कई बार ऐसा होता कि वो चारों भाई बाहर गए हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो कहीं, और चारों के चारों भाई आज घर पर हैं ही नहीं, तो घर में केवल महिलाएं हैं। हरिशंकर ब्रह्मचारी के भरोसे घर छोड़कर चले जाते थे और हरिशंकर ब्रह्मचारी वहीं पर रहते थे। मलखान सिंह की बहन थी, जीजी कहते थे, ये भी जीजी कहते थे, और वो जीजी भी बड़ी स्नेहमयी थी, बहुत भाई से बहुत प्यार करती थी, अपने उन 4 भाइयों से ही नहीं, 5वें भाई से भी बहुत स्नेह रखती थी। बल्कि भगवान दास माहौर लिखते हैं
कि हम में से कोई अगर मिलने कभी जाता तो हमें भी बड़े स्नेह के साथ वहाँ भोजन की व्यवस्था जीजी करती थी। तो बहुत अच्छे से वहाँ पे ये सब रह रहे थे आज़ाद। तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, एक कोई महिला इनके यहाँ आई, कोई रिश्तेदारी में रही होगी, और वो वहीं आके कई दिन वहीं रही इनके घर पे, मलखान सिंह के यहाँ। कोई शादी का इनविटेशन लेके आई थी क्या, कुछ उसके वहाँ शादी थी, और काफ़ी दिन इनके यहाँ टिकी थी। और वो महिला जीजी की बड़ी अच्छी सहेली थी। उस महिला ने जब हरिशंकर ब्रह्मचारी को देखा पहली बार, तो मन में घंटियां बजने लगी, प्रेम की बांसुरी बजने लगी। अब हरिशंकर ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी ठहरे, वो इस बारे में सोचते ही कहाँ थे। अब ये महिला सोचती है कि कुछ भी हो, किसी तरह एक बार ब्रह्मचारी से बात हो जाए और ये किसी तरह मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो, जीवन बन जाए। उसने अपने मन की बात जीजी से कह दी। जीजी ने जब ये सुना तो पहले तो बहुत डांटा, तुम कैसी बात कर रही हो, पता है वो व्यक्ति कैसा है, उसके आदर्श कैसे हैं, ज़रा भी भनक पड़ेगी तो सारा खेल खराब हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं यहाँ पे, चला जाएगा वो। तो कहती है नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कोई मर्द इस धरती पर नहीं हुआ जिसको महिला चाहे तो उसकी तपस्या भंग ना हो सके। बड़े बड़े आए इस धरती पर, एक विश्वामित्र भी आए थे, उनको भी बड़ा गुमान था, बड़ा नाज था, बड़ा अभिमान था, उनकी भी तपस्या भंग हो गई थी। तो कहते हैं कि हर विश्वामित्र के लिए कोई न कोई मेनका ज़रूर बनी है। तो मैं इस तुम्हारे ब्रह्मचारी को भी देख लूँगी, तुम एक बार मेरे को अवसर तो दो इससे बात करने का। तो खैर उसने जब बार बार आग्रह किया तो पता नहीं कैसे जीजी उसकी बातों में आ गई। दोस्तों, गर्मियों के दिन थे और मलखान सिंह अपने तीनों भाइयों के साथ वो कहीं गए हुए थे बाहर। रात को मलखान सिंह के घर पे छत पे चारपाई पे अब आज़ाद सो रहे थे, बल्कि सोए भी नहीं थे, रात थी और विचारों में खोए हुए थे। संगठन तीतर बीतर हो चुका, काकोरी के साथी क्रांतिकारी गिरफ्तार हो रखे हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या होगा, क्या दोबारा खड़ा हो सकेगा ये संगठन, करें तो करें कैसे। इसी उधेड़ बुन में चारपाई पे लेटे थे, अपने विचारों में खोए कि धीरे धीरे एक आवाज़ आती है और जीना चढ़ती हुई एक महिला जिसके पाँव की पायजेब की आवाज़ आती है वो ऊपर आती है। अच्छा, कई बार होता ये था, चूंकि गर्मियों के दिन थे तो रात के समय कुछ ठंडक होती, जीजी भी आ जाती थी, ऊपर बैठ जाती थी छत पे और बातें करते थे। जीजी के साथ भी बड़े प्यार से बातें होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज़ाद सोचते हैं ये तो देख लिया कि ये जीजी नहीं है, पर कि सोचा कि जीजी आ रही होंगी और ये पहले आ गई, अब जीजी आ रही होंगी। तो कुछ देर तो उन्होंने इंतज़ार किया, सोचा जीजी आ रही, अब जीजी नहीं आई और ये महिला आके इनकी चारपाई पर बैठ गई। जैसे ही वो चारपाई पर बैठने लगी, आज़ाद एकदम से उछल के खड़े हो गए और पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ नहीं बोली। आज़ाद ने कहा, भाई आप जाइए यहाँ से। अब वो नीचे जाने की बजाय वो आज़ाद की ओर बढ़ने लगी। आज़ाद ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप जाइए यहाँ से। तो कहती है कि देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं शोर मचा दूंगी, आपको बदनाम कर दूंगी। तो आप देखिए, जब किसी तरह बात ना बनी तो अब वो धमकी देने लगी। अब आज़ाद सोचे कि आज तो फंस गए बाबा रे, तो ये दौड़ के जीने की तरफ भागे। जीने में जो दरवाज़ा था, शटर था, वो बाहर की तरफ से बंद था, अब ये उधर से नहीं निकल सके। अब क्या करें, कहाँ जाएं? आव देखा ना ताव, आज़ाद तो छत से घर की बैक साइड में ऊपर से ही नीचे कूद गए, कूद के वहाँ से भाग गए। ये महिला छत पर खड़ी देख रही है और आज़ाद भाग रहे हैं। वो तो मंदिर पे जाके रुके, पीछे मुड़ के नहीं देखा आज़ाद ने।
अब जब जीजी ऊपर आई या वो नीचे गई होगी कि क्या हुआ, कि वो तो छत से कूद के भाग गया, कि मैंने क्या कहा था तेरे को, तू बड़ी मेनका बनती थी ना। वो हरिशंकर ब्रह्मचारी वो सच्चा ब्रह्मचारी है और मुझे गर्व है ऐसे भाई को, मुझे वो बहन मानता है, जीजी मानता है अपनी। तो और पर तूने जो किया ये बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा। खैर अगला दिन निकला और हरिशंकर ब्रह्मचारी अगली सुबह आए चौपाल में, बच्चों को पढ़ाना था वहाँ आए, लेकिन खाना खाने अब घर पे नहीं आए, बच्चों को पढ़ा के वहाँ से वापस मंदिर चले गए। और जब जीजी ने ये देखा तो जीजी की चिंता बढ़ी। जीजी स्वयं मंदिर गई और वहाँ जाके अपने भाई से क्षमा मांगी कि भाई ये मेरे से गलती हुई, मैं उसकी बातों में आ गई। खैर वो भाई था, भाई ने अपनी बहन को क्षमा किया, माफ़ किया और कहा कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ। ये बात जब जीजी ने अपने भाइयों को बताई, मलखान सिंह आए और वो बाकी तीनों भाई जब आए, जब उनको ये बात बताई, उनको ये पता चला, तो उनकी नज़रों में चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व और कई फुट ऊंचा हो गया कि वाकई यार ये कितने कमाल का व्यक्ति है। और दोस्तों जिस दिन वो महिला वापस अपने गांव जाने लगी, वो भी मंदिर पे गई, स्वामी हरिशंकर ब्रह्मचारी से क्षमा मांगी कि मैंने आपको गलत समझा था और मेरे मन में ये पाप आया, मुझे इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। आप सच्चे व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, सच्चे ब्रह्मचारी हैं और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज़ाद ने कहा जाओ, तुम्हें भी माफ़ किया। तो वो भी चली गई और फिर कुछ समय बाद वहाँ ऐसा हुआ कि उनको वहाँ से भी स्वामी जी को, यानी कि हरिशंकर ब्रह्मचारी को, अपने चंद्रशेखर आज़ाद को वो जगह भी छोड़नी पड़ी। वहाँ भी पुलिस की गश्त काफ़ी बढ़ गई थी, कुछ एक दो घटना भी वहाँ हुई थी, कोई मर्डर वर्डर भी हो गया था, तो खैर उन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो ऐसे थे हमारे वीरों के वीर चंद्रशेखर आज़ाद, हरिशंकर ब्रह्मचारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।